जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 4 है। 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि महोत्सव का अर्थ होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महोत्सव का अर्थ होता है समारोह या जलसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप कौन सा सर्वनाम है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो वर्ड है, वर्ण है, ये कंठ के द्वारा उच्चारित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग, सेना, झरना और सभा। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग है, सेना है और सभा, ये समूह का बोध होता है इस शब्द से। झरना है जो कि जातिवाचक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि तोपची में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पची, अंची, ची, पाची। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तोपची जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो इसमें ची प्रत्यय लगा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 6 प्रश्न है आपके सामने कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द था। कृष्ण का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का और विष्णु का। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। आहान का विपरीतार्थक शब्द होगा अनुरुक्त, अनाश्रित, विसर्जन और तिरोभाव। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो विसर्जन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सी है सूरज की महिमा करना और डी है सूरज पर अंधेरा दूर करना। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 प्रश्न है आपके सामने कि महर्षि का संधि विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है यानी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महाप्रस ऋषि बराबर होता है महर्षि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण का और चंद्रमा का। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्विज है, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बादल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 प्रश्न है, यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आवर सोसाइटी इज डेस्ड बाय द एविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिसर्स इज अ डिस्प्यूट्स। बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है कि आवर सोसाइटी इज डैश बाई, यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इंडेंजर्ड, आवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड बाय द इविल ऑफ करप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। ग्रामेटिकल एरर है। एज ए पेंटर ही आर
गुड इफ़ नॉट बेटर देन सुरेश। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ही के साथ ईज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर सी में गलत है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ही के साथ आर का प्रयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज ए गिवन आइटम्स, हिट द नेल ऑन द हेड। बताइए इस आइटम्स का अर्थ क्या होगा, हिट द नेल ऑन द हेड। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है कि सच्चाई बात देना, सच्चाई बता देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्यूरेटली राइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई डैश जवाहरलाल नेहरू, ये किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा, तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा जाए। तो इस सेंटेंस को पूरा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई हैज़ बीन रिटन जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। देखिए रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो रिफ्यूजल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूजल। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अपैरेंट, अपैरेंट का यहाँ पर एंटोनेम्स बताना है। बताइए यहाँ पर तो अपैरेंट, अपैरेंट का अर्थ क्या होता है, तो प्रकट है। तो इसका एंटोनेम्स क्या होगा, तो हिडन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड्स। इसमें से 4 वर्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि गलत लिखा गया है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्बैरेज है जो कि गलत लिखा गया है। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, EMBARRASS। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स टू स्ट्रेन एवरी नर्व। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, टू पुट द मैक्सिमम एफर्ट, यानी हर संभव प्रयास करना, इसका अर्थ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि एलियन, एलियन के यहाँ पर एंटोनेम्स बताना है। नेटिव, फॉरेन, अनफेमिलियर और ओवरसीज। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एलियन, एलियन मतलब होता है विदेशी या अपरिचित, तो इसका हो जाएगा नेटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिलिंग द ब्लैंक। जल्दी से बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा। तो द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए डैश मोड आफ्टर विनिंग द सीरीज। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जुबिलेंट बिल्कुल ही सही जवाब है। जुबिलेंट का अर्थ होता है कि खुशीपूर्वक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, विरामक का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। छोटी आंत से, मुख गोहिका से, मलाशय से और ग्रास नली से। 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुख गोहिका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखना, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आभासी, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जो अवतल दर्पण है वो वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। उसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और
काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, यानी सभी प्रकार का प्रतिबिंब है जो कि अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, कर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, परितारिका बता रहे हैं यानी आइरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न की डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 21 नियम है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये ग्राहम का नियम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B4। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विटामिन B3 यानी विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विटामिन B1। विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन, याद रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B4 चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइबो न्यूक्लियस और इमाइलेज। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लाइपेज, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय और स्थिर वैद्युत। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, घर्षण बल है जो कि एक संपर्क बल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मर्चेटिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के और नीला रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग है जो कि हरा हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 31वां प्रश्न कि किस खनिज या विटामिन के कमी से गर्दन की ग्रंथियाँ सूजी हुई दिखाई देती है। विटामिन सी, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आयोडीन की कमी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है। चिकनी, हृदय कंकाल और सेमोमाइक। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सेसोमोइक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है। विटामिन के की, विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन बी की। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी विटामिन बी के कमी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि कपास को उगने के लिए डैश ताप और हल्की बारिश या सिंचाई वाले मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कपास को उगने के लिए 210 से कपास को उगने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है और हल्की बारिश और सिंचाई पाले से मुक्त उसको 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि द फिलॉसफी ऑफ द बम्प्स के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भगवती चरण बोहरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है कि बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इसरो के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है। बताइए यहाँ पर कितना किलोमीटर होती है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है 36,000 किलोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी बात की जाए कि भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न की सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अफगानिस्तान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और डी है गुजरात। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है। जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्रिकेट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था या पीछे थे। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5.5 घंटा है जो कि आगे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पौन है। यूएसए का स्थानीय पौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चीन को बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। गंडक, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये कृष्णा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा और आगरा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हरिद्वार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। हरिद्वार है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। 51वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, स्वतंत्र भारत के कुछ मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं जो 1947 में बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम थे जो कि शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई थे रेलवे और परिवहन मंत्री थे। और आर के षणमुख शेट्टी थे जो कि वित्त मंत्री थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। दादा भाई नौरोजी ने, J.A. हिक्की ने, लॉर्ड विलियम ने और बृहत कथा ने। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो J.A. हिक्की ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि किसने अवंती के शासक चंडपद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंदुसार ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदय ने। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिंबिसार ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन और पंचायती राज। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो पंचायती राज दिया गया है ये राज सूची का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 55वां प्रश्न की ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, महानदी, माही और चंबल। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी महानदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है कि मेन रहीम रेखा किस दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रूस और फिनलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1809 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, प्रस्तावना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? बुध, शनि, बृहस्पति और वरुण। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बृहस्पति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण से होती है? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ पर वर्षा होती है? तो ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के मैदानी क्षेत्रों में होता है। शीतकालीन वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न, किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है? बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10वीं, बिल्कुल ही सही जवाब। 63वां प्रश्न, एक समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऋणात्मक संचरण। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। 64वां प्रश्न के दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी भ्रंश घाटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1881 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, विकासशील। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको विकसित देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
67वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे आयकर बिल्कुल ही सही जवाब है। 68वां प्रश्न है रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 69वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है कौन से संशोधन के तहत। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी का जो ये मैथ्स वाला प्रश्न है जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो मैथ्स के लिए हम अलग से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।